और दृढ़ निश्चय कर लिया मन में कि चाहे जो हो जाए इस बच्चे को मैं संभालूंगी। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल कहानी एक अनोखी माँ की, जॉनीज माँ। जी हाँ, सुनिए और बताइए आपको कैसी लगती है। मन यादों के पंख लगाकर उड़ चला है आज अपने देश, अपने वतन, जहाँ की हवा में सांस लिए मुझे आज 18 साल हो गए। लेकिन कोई अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी तपस्या तो आज रंग लाई है। बातों बातों में अपना नाम तो बताया ही नहीं मैंने। मैं संगीता। बड़े प्यार से पापा ने दिया था मुझे ये नाम। कहते थे तू जब हंसती है ना तो ऐसा लगता है मानो संगीत बज रहा है, इसलिए तेरा नाम संगीता ही होना चाहिए। और फिर बहुत ही प्यार और बहुत ही शान से उन्होंने मेरी शादी करवाई थी संजीव के साथ। संजीव, क्या कहूँ उनके बारे में। उनसे मिलकर तो लगा मानो जिंदगी में जो कोई कमी थी ना सब पूरी हो गई। बहुत खुश थे हम अपनी छोटी सी दुनिया में, और फिर हमारी इस छोटी सी दुनिया को बड़ा करने और खुशियों को और बड़े पंख लगाने दो नन्हे से फरिश्ते आए हमारी जिंदगी की बगिया में, आयशा और अयान। उनके आने के बाद जिंदगी और भी महकने लगी थी। कभी मैं उन्हें परियों की कहानी सुनाती, कभी लोरियां गा के सुनाती, तो कभी उन्हें इतिहास की बातें बताती, कभी कोई बुक्स लेकर बैठ जाती उनके साथ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं एनिमल्स की बुक लेकर बैठी थी उनके साथ, तो आयशा ने अपनी भोली भाली सी आवाज में मुझसे कहा, मम्मा ये ज़ीब्रा और जिराफ सच में होते हैं क्या? मैंने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम लोग ना मम्मा पिछले हफ्ते जू गए थे, मैंने वहां इनको नहीं देखा। अब उसकी इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, बेटा ये एनिमल्स अफ्रीका में होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, इसलिए तुमने जू में नहीं देखा। तो अयान तब तक फुदकता हुआ आया और बोला, मम्मा मम्मा मुझे ले चलो ना अफ्रीका, मैं भी देखूंगा ज़ीब्रा और जिराफ को। तब तक संजीव भी आ चुके थे, तो संजीव बच्चों की भोली भाली बातें सुनकर बोले, ठीक है बच्चों, मैं ले चलूंगा तुम्हें, बस तुम्हारी छुट्टियां हो जाने दो। और फिर छुट्टियां होते ही हम चल पड़े थे अफ्रीका के अपने सफर पर। पहुंच गए थे केन्या देश में, जहां का मसाई मारा दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बस उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब बहुत खुश थे। बच्चे खुश क्योंकि जो एनिमल्स वो देखना चाहते थे उन्होंने देखे, और उसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स उनको देखने को मिले। और हम भी बहुत खुश क्योंकि वहाँ प्रकृति का नज़ारा ही इतना खूबसूरत था। बहुत खुशी खुशी हमने अपना सफ़र पूरा किया और बस लौट रहे थे हम। अगले दिन फ्लाइट थी हमारी कि हमारी खुशियों को जाने किसकी नज़र लग गई। रास्ते में एक भयानक से एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। 3 दिन बाद शायद मुझे होश आया था। डॉक्टर ने ही कहा, खुशनसीब हैं आप जो बच गई हैं, वरना इस एक्सीडेंट में हम किसी को नहीं बचा पाए। आपके परिवार वालों को भी माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे क्यों बचाया, किस लिए बचाया, अब मैं क्या करूँगी? संजीव और बच्चों के बिना मेरे जीने का क्या अर्थ है? उफ, मुझे क्यों बचाया? तभी मुझे किसी और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई। अजीब सी भाषा में कुछ कह रहा था वो बच्चा, जो समझ नहीं आया मुझे, लेकिन वो जार जार रो रहा था। मैंने भी रोते रोते ही डॉक्टर से पूछा, हाँ डॉक्टर इंडियन ही था ना, उससे पूछा तो उसने बताया
जिस एक्सीडेंट में आपने अपनी परिवार को खो दिया है ना, उसी एक्सीडेंट में इस बच्चे का भी पूरा परिवार चला गया है, सिर्फ यही बच पाया है। जाने क्या हुआ मेरे अंदर, उठा के उस बच्चे को गोद में ले लिया और गले से लगा लिया। वो रोता रहा, मैं भी रोती रही। पूरी रात हम दोनों इसी तरह रोते रहे और इसी बीच मेरे अंदर एक मंथन सा चलता रहा। क्यों बचाया भगवान ने मुझे और इस नन्ही सी जान को? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता है कि इस नन्ही सी जान को मैं अपना लूं, मैं संभाल लूं। लेकिन कैसे संभालूंगी? ये पराये देश का बच्चा, इसकी तो भाषा भी मैं नहीं जानती, कैसे संभालूंगी इसे? लेकिन मन में चलते अंतर्द्वंद को आखिर एक पड़ाव मिल गया और दृढ़ निश्चय कर लिया मन में कि चाहे जो हो जाए, इस बच्चे को मैं संभालूंगी, इसके लिए मैं जीऊंगी। और फिर मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा, ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, आपको तो लौटकर इंडिया जाना है। मैंने कहा, नहीं, अब मुझे इस बच्चे के लिए ही जीना है। मैं इंडिया अब नहीं जाना चाहती। मैं अपने परिवार के बिना वहाँ नहीं जा पाऊंगी, वहाँ नहीं रह पाऊंगी, वहाँ किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं अब यहीं रहूंगी इस बच्चे के साथ। आप मेरी मदद कीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई नौकरी कर लूँगी। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। और फिर उस डॉक्टर की मदद से मैं यहीं रह गई उस बच्चे के साथ। बड़ी समस्या थी, उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा उसे नहीं आती। पर हाँ, यहाँ और भी कई लोग हैं हिंदुस्तानी, जिनकी मदद से मैं उसकी भाषा सीख पाई और उसे अपनी भाषा सिखा पाई। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि वो हिंदी गाना गा के मुझे रिझाने लगा था और अपनी तुतली तुतली बोली में बोलता था। हाँ, वो था तो 7-8 साल का, लेकिन अभी आवाज़ उसकी साफ नहीं हुई थी। लेकिन मेरी मेहनत और मेरी लगन से उसकी आवाज़ भी साफ हुई और उसके और मेरे बीच एक गहरा सा रिश्ता बन गया। पढ़ने में बहुत ज़हीन था वो, डॉक्टर बनना चाहता था। मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि इतनी कमाई मेरी नहीं थी। लेकिन जब वो बनना चाहता था डॉक्टर, तो मैं उसे कैसे रोक सकती थी? अब तो माँ थी ना मैं उसकी। आयशा या अयान से कम प्यार कभी नहीं दिया मैंने उसे। तो बस दिन रात जुटी रही और जुटाए मैंने पैसे उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। वो दिन भी आया जब वो मुझे छोड़कर जा रहा था पढ़ने के लिए दूर, और मेरा दिल बैठा जा रहा था। इतनी दूर कैसे रहेगा वो मेरे बिना, और मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? कैसे बीतेंगे ये 4 साल? कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा? लेकिन दिल को कड़ा करके मुझे उसे भेजना ही था, उसे पढ़ाना ही था। होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए और दिल में मचलते से तूफान को समेटे मैंने उसे जाने की इजाज़त दी। चला गया। और देखिए ना, मेरे भी रोते बिसुरते ये 4 साल बीत ही गए और आज आ रहा है वो। तभी तो मैं बावली हुए जा रही हूँ। कभी यादों के पंख लगाकर पीछे उड़ के चली जाती हूँ, तो कभी आने वाले भविष्य के सपने संजाने लगती हूँ। आता ही होगा वो। मैं भी कहाँ आप लोगों से बात करने में उलझ गई। मुझे अभी कितनी चीजें बनानी है उसके पसंद की। उफ, अरे घंटी बजी जरूर की। आ तो नहीं गया वो? मम्मा, मैं जॉनी, देखो मम्मा, आ गया मैं, तुम्हारा जॉनी, डॉक्टर जॉनी। और मैं जॉनी।